ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुर्पदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरुर्कृपा अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु जी के चरणों में प्रणाम। आप सबको मेरा प्रणाम पहुँचे, राम राम पहुँचे। मैं फिर से आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। मेरा नाम है सांद्रा भरद्वाज, नेदरलैंड से। राम जी के चौपाइयाँ का अर्थ मैं आपको सुना रही हूँ। आज मैं बालकांड दोहा 10 से शुरू करूँगी। अगर आप चाहते हैं साथ में पढ़ना तो आप रामायण जी को लेकर साथ में बैठ सकते हैं और साथ में हम चौपाइयाँ का अर्थ सुनकर अपना जीवन को सुखी बनाने में प्रयास करें। अगर आपको मेरा ये सब वीडियोस अच्छा लगता है तो आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए, लोगों के तक पहुंचाइए ताकि उनके जीवन में भी कुछ कल्याण उनका हो। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवमुसो दशरथ अजीर बिहारी। प्रिय लागहि अति सबहि मम भनिति राम जस संग। दारु विचारु की करई कहूँ बंदिय मलय प्रसंग। श्याम सुरभिपय बिसदयति गुणद करहि सब पान। गिरा ग्राम्य सिय राम जस गावहि सुनहि सुजान। सिया भजो राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मणिमानिक मुकुता छवि जैसी अहि गिरि जगज सिर सोहन तैसी। नृप कीड़ित तनु तरुणी तनु पाई लहहि सकल शोभाय अधिकाई। तैसे ही सुख बिकबित बुध कहई उपजहि अनत अनत छबि लहई। भगति हेतु विधि पवन बिहाई सुमिरत सारद आवति धाई। रामचरित सर बिनु अनहवाये सो श्रम जायन कोटि उपाय। कवि को बिद असि हृदय विचारी गावहि हरि जस कलिमलहारी। कीन्हे प्राकृत जन गुण गाना सिर धुनि गिरा लगत पछिताना। हृदय सिंधु मति सीप समाना स्वाति शारदा कहहि सुजाना। जो बरसहि बर बारी विचारु होहि कबित मुकुता मनि चारु। जुगुति बेधि पुनि पोहियहि रामचरित बरताग। पहिरहि सज्जन बिमल उर शोभा अति अनुराग। सिया भजो राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तो तुलसीदास अर्थ में लिखते हैं, मणि मानिक और मोती की जैसी सुंदर छवि है वह सांप पर्वत और हाथी के मस्तक पर वैसी शोभा नहीं पाती। राजा के मुकुट और नव युवती स्त्री के शरीर को पाकर ही ये सब अधिक शोभा को प्राप्त होते हैं। इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुकवि के कविता भी उत्पन्न और कहीं होती है और शोभा अत्यंत कहीं पाती है। अर्थात कवि की वाणी से उत्पन्न हुई कविता वहाँ शोभा पाती है जहाँ उसका विचार प्रचार तथा उसमें कथित आदर्श का ग्रहण और अनुसरण होता है। कवि के स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण
सरस्वती जी ब्रह्मलोक को छोड़कर दौड़ी आती है। सरस्वती जी की दौड़ी आने की वह थकावट रामचरित रूपी सरोवर में उन्हें नहलाए बिना दूसरे करोड़ों उपायों से भी दूर नहीं होती। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर कलयुग के पापों को हरने वाले श्री हरि के यश का ही गान करते हैं। संसारी मनुष्यों का गुणगान करने से सरस्वती जी सिर धुन कर पछताने लगती है कि मैं क्यों इसके बुलाने पर आई। बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र, बुद्धि को सीप और सरस्वती को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं। इसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो मुक्तामणि के समान सुंदर कविता होती है। उन कविता रूपी मुक्तामणियों को युक्ति से बेध कर फिर रामचरित रूपी सुंदर तागे में पिरोकर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं, जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है, मानो वे अत्यंतिक प्रेम को प्राप्त होते हैं। जे जनमे कलिकाल कराला, कर तब बायस बेश मराला, चलत कुपंथ बेद मग छाड़े, कपट कलेवर खलिमल भारे, वंचक भगत कहाई राम के, किंकर कंचन कोह काम के, तिन्ह मह प्रथम रेख जग मोरी, धींग धर्म ध्वज धंधक धोरी, जो अपने अवगुण सब कहूँ, बाढ़ई कथा पार नहीं लहूँ, ताते मैं अति अल्प बखाने, थोरे महु जानी हहि सयाने, समुझि विविध विधि बिनती मोरी, कौन कथा सुनि देहई खोरी, एतेहु पर करियहि जे असंका, मोहित अधिक ते जड़ मति रंका, कभी न हो नहीं चतुर कहावो, मति अनुरूप राम गुण गावो, कह रघुपति के चरित अपारा, कह मति मोर निरत संसारा, जेहि मारुत गिरि पे मेरु उड़ाही, कहूँ तूल केहि लेखे माही, समुझत अमित राम प्रभुताई, करत कथा मन अति कदराई, नारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण, नेति नेति कहीं जासु गुण, करहि निरंतर गान, सिया भजो राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तुलसीदास जी आगे बोलते हैं, लिखते हैं, जो कराल कलयुग में जन्मे हैं, जिनकी करनी कौवे के समान है और वेश हंस का सा है, जो वेद मार्ग को छोड़कर कर्म मार्ग पर चलते हैं, जो कपट की मूर्ति और कलयुग के पापों के बाढ़े है, जो श्री राम जी के भक्त कहलाकर लोगों को ठगते हैं, जो धन मानो लोभ, क्रोध और काम के गुलाम है, और जो ढींगा ढीगी करने वाले मानो धर्मध्वजी, धर्म की झूठी ध्वजा फहराने वाले दंभी और कपट के धंधों का बोझ ढोने वाले हैं। संसार के ऐसे लोगों में सबसे पहले मेरी गिनती है। तुलसीदास जी कहते हैं, यदि मैं अपने सब अवगुणों को कहने लगूं
तो कथा बहुत बढ़ जाएगी और मैं पार नहीं पाऊंगा। इससे मैंने बहुत कम अवगुणों का वर्णन किया है। बुद्धिमान लोग थोड़े ही में समझ लेंगे। मेरी अनेकों प्रकार की विनती को समझकर कोई भी इस कथा को सुनकर दोष नहीं देगा। इतने पर भी जो शंका करेंगे वे तो मुझसे भी अधिक मूर्ख और बुद्धि के कंगाल है। मैं न तो कवि हूँ न चतुर कहलाता हूँ। अपनी बुद्धि के अनुसार श्री राम जी के गुण गाता हूँ। कहाँ तो श्री रघुनाथ जी के अपार चरित्र, कहाँ संसार में आसक्ति मेरी बुद्धि। जिस हवा से सुमेरु जैसे पहाड़ उड़ जाते हैं, कहिए तो उसके सामने रुई किस गिनती में है। श्री राम जी की असीम प्रभुता को समझकर कथा रचने में मेरा मन बहुत हिचकिचाता है। सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, शास्त्र, वेद और पुराण ये सब नेति नेति कहकर मानो पार नहीं पाकर ऐसा नहीं कहते हुए सदा जिनका गुणगान किया करते हैं। यद्यपि प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्रभुता को सब ऐसी मानो अकथनीय ही जानते हैं, तथापि कहे बिना कोई नहीं रहा। इसमें वेद ने ऐसा कारण बताया है कि भजन का प्रभाव बहुत तरह से कहा गया है। अर्थात भगवान की महिमा का पूरा वर्णन तो कोई कर नहीं सकता, परंतु जिससे जितना बन पड़े उतना भगवान का गुणगान करना चाहिए। क्योंकि भगवान के गुणगान रूपी भजन का प्रभाव बहुत ही अनोखा है। उसका नाना प्रकार से शास्त्रों में वर्णन है। थोड़ा सा भी भगवान का भजन मनुष्य को सहज ही भवसागर से तार देता है। एक अनीह अरूप अनामा अज सच्चिदानंद परधामा, व्यापक विश्वरूप भगवान तेहि धरि देह चरित कृत नाना। सो केवल भगत हित लागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी। जेहि जन पर ममता अति छोहु, जेहि करुणा करि कीन्ह न कोहु। गई बहोर गरीब निवाजु, सरल सबल साहिब रघुराजु। बधु पर नहीं हरि जस अस जानी, करहि पुनीत सुफल निज बानी। तेहि बल मैं रघुपति गुण गाथा, कहियहु नाहि राम पद माथा। मुनि न प्रथम हरि कीरति गाई, तेहि मग चलत सुगम मोहि भाई। कह अति अपार जे सरित बर, जौ नृप सेतु कराही। चढ़ी पिपीली कहूँ परम लघु, बिनु श्रम पारहि जाहि। सिया भजो राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तुलसीदास जी आगे बोलते हैं, जो परमेश्वर एक है, जिनके कोई इच्छा नहीं है, जिनका कोई रूप और नाम नहीं है, जो अजन्मा सच्चिदानंद और परम धाम है, और जो सबसे व्यापक एवं विश्व रूप है, उन्हीं भगवान ने दिव्य शरीर धारण करके नाना प्रकार की लीला की है। वह लीला केवल भक्तों के हित के लिए ही है, क्योंकि भगवान परम कृपालु है और शरणागत के बड़े प्रेमी हैं। जिनकी भक्तों पर बड़ी ममता और कृपा है, जिन्होंने एक बार जिस पर कृपा कर दी उस पर फिर कभी क्रोध नहीं किया, वे प्रभु श्री रघुनाथ जी गई हुई वस्तु के फिर प्राप्त कराने वाले
गरीब निवाज मानो दीन बंधु, सरल स्वभाव, सर्वशक्तिमान और सबके स्वामी हैं। यही समझकर बुद्धिमान लोग उन श्री हरि का यश वर्णन करके अपनी वाणी को पवित्र और उत्तम फल मानो मोक्ष और दुर्लभ भगवत प्रेम देने वाली बनाते हैं। उसी बल से मानो महिमा का यथार्थ वर्णन नहीं परंतु महान फल देने वाला भजन समझकर भगवत कृपा के बल पर ही मैं श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहूँगा। इसी विचार से मानो वाल्मीकि, व्यास आदि मुनियों ने पहले हरि की कीर्ति गाई है। भाई, उसी मार्ग पर चलना मेरे लिए सुगम होगा। जो अत्यंत बड़ी श्रेष्ठ नदियां हैं, यदि राजा उन पर पुल बंधा देता है तो अत्यंत छोटी चींटियां भी उन पर चढ़कर बिना ही परिश्रम के पार चली जाती हैं। इसी प्रकार मुनियों के वर्णन के सहारे मैं भी श्री राम चरित्र का वर्णन सहज ही कर सकूंगा। एही प्रकार बल मन ही दिखाई, करे हूँ रघुपति कथा सुहाई। व्यास आदि कवि पुंगव नाना, जिन्ह सादर हरि सुजस बखाना। चरण कमल बंदव तिन्ह केरे, पुरवहु सकल मनोरथ मेरे। कलिके कबिंद करऊँ परनाम, जिन्ह बरने रघुपति गुण ग्रामा। जे प्राकृत कवि परम सयाने, भाषा जिन्ह हरि चरित बखाने। भय जे अहि जे हो यही आगे, प्रणवहु सबहि कपट सब त्यागे। होहु प्रसन्न देहु बरदानु, साधु समाज भनिति सनमानु। जो प्रबंध बुध नहीं आदरहि, सो श्रम बादि बाल कवि करहि। कीरति भनिति भूत भलि सोई, सुर सरि सम सब कह हित होई। राम सुकीरति भनिति भदेसा, असमंजस असमोहि अंदेसा। तुम हरि कृपा सुलभ सो मोरे, जी सियनि सुहावनि टाट पटोरे। सरल कबित कीरति बिमल, सोई आदरहि सुजान। सहज बयर बिसराई रिपु, जो सुनि करहि बखान। सो न होई बिनु बिमल मति, मोहि मति बल अति थोर। करहु कृपा हरि जस कहूँ, पुनि पुनि करहु निहोर। कवि को बिद रघुबर चरित, मानस मंजु मराल। बाल विनय सुनि सुरुचि लखी, मोह पर हो कृपाल। सिया भजो राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बंदव मुनि पद कंजु, रामायण जेहि निर्मयऊ। सखर सुकोमल मंजु, दोष रहित दूषण सहित। बंदव चारिउ वेद, भव बारिधि बोहित सरिस। जिनहि न सपनेहु खेद, बरनत रघुबर बिसत जसु। बंदव विधि पद रेणु भव, सागर जेहि कीन जह। संत सुधा ससि धेनु, प्रगटे खल बिष बारुनी। सिया भजो राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। विबुध विप्र बधु गृह चरण बंदी, कहूँ कर जोरी। होई प्रसन्न पुर बहु सकल, मंजु मनोरथ मोरि। सिया भजो राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तुलसीदास जी आगे कहते हैं,
इस प्रकार मन को बल दिखलाकर मैं श्री रघुनाथ जी की सुहावनी कथा की रचना करूंगा। व्यास आदि जो अनेकों श्रेष्ठ कवि हो गए हैं, जिन्होंने बड़े आदर से श्री हरि का सुयश वर्णन किया है, मैं उन सब श्रेष्ठ कवियों के चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ। वे मेरे सब मनोरथों को पूरा करें। कलयुग के भी उन कवियों को मैं प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के गुण समूह का वर्णन किया है। जो बड़े बुद्धिमान प्राकृत कवि है, जिन्होंने भाषा में हरि चरित्र का वर्णन किया है, जो ऐसे कवि पहले हो चुके हैं, जो इस समय वर्तमान है और जो आगे होंगे, उन सब को मैं सारा कपट त्याग कर प्रणाम करता हूँ। तुलसीदास जी कहते हैं, आप सब प्रसन्न होकर यह वरदान दीजिए कि साधु समाज में मेरी कविता का सम्मान हो, क्योंकि बुद्धिमान लोग जिस कविता का आदर नहीं करते, मूर्ख कवि ही उसकी रचना का व्यर्थ परिश्रम करते हैं। कीर्ति, कविता और संपत्ति वही उत्तम है जो गंगा जी की तरह सबका हित करने वाली हो। श्री रामचंद्र जी की कीर्ति तो बड़ी सुंदर, मानो सबका अनंत कल्याण करने वाली है, परंतु मेरी कविता भड्डी है, यह असमाजस्य है, अर्थात इन दोनों का मेल नहीं मिलता, इसी की मुझे चिंता है। तुलसीदास जी कहते हैं, परंतु हे कवियों, आपकी कृपा से यह बात भी मेरे लिए सुलभ हो सकती है। रेशम की सिलाई टाट पर भी सुहावनी लगती है। चतुर पुरुष उसी कविता का आदर करते हैं जो सरल हो और जिसमें निर्मल चरित्र का वर्णन हो, तथा जिसे सुनकर शत्रु भी स्वाभाविक वैर को भूलकर सराहना करने लगे। ऐसी कविता बिना निर्मल बुद्धि के होती नहीं, और मेरे बुद्धि का बल बहुत ही थोड़ा है। इसलिए बार बार निहोरा करता हूँ कि हे कवियों, आप कृपा करें, जिसमें मैं हरि यश का वर्णन कर सकूं। कवि और पंडितगण, आप जो रामचरित्र रूपी मानसरोवर के सुंदर हंस है, मुझ बालक की विनती सुनकर और सुंदर रुचि देखकर मुझ पर कृपा करें। मैं उन वाल्मीकि मुनि के चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जिन्होंने रामायण की रचना की है, जो खर मानो राक्षस सहित होने पर भी खर मानो कठोर से विपरीत बड़ी कोमल और सुंदर है, तथा जो दूषण मानो राक्षस सहित होने पर भी दूषण अर्थात दोष से रहित है। मैं चारों वेदों की वंदना करता हूँ, जो संसार समुद्र के पार होने के लिए जहाज के समान है, तथा जिन्हें श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करते स्वप्न में भी खेद मानो या थकावट नहीं होता। मैं ब्रह्मा जी के चरण रज की वंदना करता हूँ, जिन्होंने भवसागर बनाया है, जहाँ से एक और संत रूपी अमृत, चंद्रमा और कामधेनु निकले, और दूसरी ओर दुष्ट मनुष्य रूपी विष और मदिरा उत्पन्न हुए। देवता, ब्राह्मण, पंडित, ग्रह, इन सब के चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर कहता हूँ कि आप प्रसन्न होकर मेरे सारे सुंदर मनोरथों को पूरा करें।
पुनि बंदव सारद सुर सरिता, जुगल पुनीत मनोहर चरिता। मज्जन पान पाप हर एका, कहत सुनत एक हर अविवेका। गुर पितु मातु महेश भवानी, प्रणवउ दीन बंधु दिन दानी। सेवक स्वामी सखा सिय पीके, हित निरुपधि सब विधि तुलसी के। कलि बिलो की जग हित हर गिरिजा, साबर मंत्र जाल जिन्ह सिरिजा। अनमिल आखर अर्थ न जापु, प्रगट प्रभाव महेश प्रतापु। सो उमेश मोहि पर अनुकूला, करयहि कथा मुद मंगल मूला। सुमिरि शिवा शिव पाई पसाऊ, बरनऊ राम चरित चित चाऊ। भनिति मोरि शिव कृपा विभाति, शशि समाज मिली मनहु सुराति। जे एहि कथहि स्नेह समेता, कहियहि सुनयहि समुझि सचेता। होयहि राम चरण अनुरागी, कलिमल रहित सुमंगल भागी। सपने हूँ साचे हूँ मोहि पर, जौहर गौरी पसाऊं। तो फुर हो जो कहे सब, भाषा भनिति प्रभाव सिया। भजो राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तुलसीदास जी आगे लिखते हैं, फिर मैं सरस्वती जी और वेद और देव नदी गंगा जी की वंदना करता हूँ। दोनों पवित्र और मनोहर चरित्र वाली है। एक गंगा जी स्नान करने और जल पीने से पापों को हरती है, और दूसरी सरस्वती जी गुण और यश कहने और सुनने से अज्ञान का नाश कर देती है। श्री महेश और पार्वती को मैं प्रणाम करता हूँ, जो मेरे गुरु और माता पिता हैं, जो दीन बंधु और नित्य दान करने वाले हैं, जो सीतापति श्री रामचंद्र जी के सेवक, स्वामी और सखा है, तथा मुझ तुलसीदास का सब प्रकार से कपट रहित मानो सच्चा हित करने वाला है। जिन शिव पार्वती जी ने कलयुग को देखकर जगत के हित के लिए शाबर मंत्र समूह की रचना की, जिन मंत्रों के अक्षर बेमेल है, जिनका न कोई ठीक अर्थ होता है और न जप ही होता है, यथापि श्री शिव जी के प्रताप से जिनका प्रभाव प्रत्यक्ष है, वे उमापति शिव जी मुझ पर प्रसन्न होकर श्री राम जी की इस कथा को आनंद और मंगल की मूल उत्पन्न करने वाली बनाएंगे। इस प्रकार पार्वती जी और शिव जी दोनों का स्मरण करके और उनका प्रसाद पाकर मैं चाव भरे चित्त से श्री रामचरित्र का वर्णन करता हूँ। मेरी कविता श्री शिव जी की कृपा से ऐसी सुशोभित होगी जैसी तारागणों के सहित चंद्रमा के साथ रात्रि शोभित होती है। जो इस कथा को प्रेम सहित एवं सावधानी के साथ समझ बूझकर कहे सुनेंगे, वे कलयुग के पापों से रहित और सुंदर कल्याण के भागी होकर श्री रामचंद्र जी के चरणों के प्रेमी बन जाएंगे। तुलसीदास जी कहते हैं आगे, यदि मुझ पर श्री शिव जी और पार्वती जी की स्वप्न में भी सचमुच प्रसन्नता हो तो मैंने इस भाषा कविता का जो प्रभाव कहा है वह सब सच हो। बंदौ अवधपुरी अति पावनी, सरजु सरी कलि कलुष न सावनी।
प्रणवो पुर नर नारी बहोरी, ममता जिन्ह पर प्रभु ही न थोरी। सिय निंदक अघ ओघ नसाए, लोक बिशोक बनाई बसाए। बंदव कौसल्या दिसि प्राची, कीरति जासु सकल जग माची। प्रगटे जह रघुपति शशि चारु, विश्व सुखद खल कमलता तुषारु। दशरथ रावु सहित सब रानी, सुकृत सुमंगल मूरति मानी। करहु प्रणाम करम मन बानी, करहु कृपा सुत सेवक जानी। जिन्हि बिरचि बड़ भयउ विधाता, महिमा अवधि राम पितु माता। बंदम अवध भुवाल, सत्य प्रेम जेहि राम पद। बिछुरत दीन दयाल, प्रिय तनु तृण इव परे हरेऊ। सिया भजो राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तुलसीदास जी आगे लिखते हैं, मैं अति पवित्र श्री अयोध्यापुरी और कलयुग के पापों का नाश करने वाली श्री सरयू नदी की वंदना करता हूँ। फिर अवधपुरी के उन नर नारियों को प्रणाम करता हूँ जिन पर प्रभु श्री रामचंद्र जी की ममता थोड़ी नहीं है, मतलब अर्थात बहुत है। उन्होंने अपनी पुरी में रहने वाले सीता जी की निंदा करने वाले मानो धोबी और उनके समर्थक पुर नर नारियों के पाप समूह को नाश कर उनको शोक रहित बनाकर अपने लोक मानो धाम में बसा दिया। मैं कौशल्या रूपी पूर्व दिशा की वंदना करता हूँ, जिसकी कीर्ति समस्त संसार में फैल रही है। जहाँ कौशल्या रूपी पूर्व दिशा से विश्व को सुख देने वाले और दुष्ट रूपी कमलों के लिए पाले के समान श्री रामचंद्र जी रूपी सुंदर चंद्रमा प्रकट हुए। सब रानियों सहित राजा दशरथ जी को पुण्य और सुंदर कल्याण की मूर्ति मानकर मैं मन वचन और कर्म से प्रणाम करता हूँ। अपने पुत्र का सेवक जानकर वे मुझ पर कृपा करें। जिनको रचकर ब्रह्मा जी ने भी बड़ाई पाई तथा जो श्री राम जी के माता और पिता होने के कारण महिमा की सीमा है। मैं अवध के राजा श्री दशरथ जी की वंदना करता हूँ, जिनका श्री राम जी के चरणों में सच्चा प्रेम था, जिन्होंने दीन दयाल प्रभु के बिछुड़ते ही अपने प्यारे शरीर को मामूली तिनके की तरह त्याग दिया। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवऊ सो दशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवऊ सो दशरथ अजिर बिहारी। अब प्रभु कृपा करहु यही भांति, सब तजी भजन करहु दिन राति। अब प्रभु कृपा करहु यही भांति, सब तजी भजन करहु दिन राति। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवऊ सो दशरथ अजिर बिहारी। आज की वीडियो यहाँ तक मैं यहाँ विराम देती हूँ। इस वीडियो को दोहा सोरा तक हम पढ़े हैं आज इस वीडियो में। मेरा नाम है सांद्रा भारद्वाज। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं। इसको आप आगे बढ़ाइए, मेरे काम को सराहना दीजिए। अगर कुछ मुझसे गलती हो गई हो तो क्षमा करना और बताइए, सुझाव दीजिए किस तरह से हम और अच्छे से आपके लिए ये वीडियोस बना सकें। तो भगवान राम जी, सभी देवी देवता आप सब पर कृपा बनाए रखें। अगले वीडियो में हम मिलते हैं। जय श्री राम,
जय श्री राम, जय श्री राम.